गुड इवनिंग एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए शुरू करेंगे निफ्टी 50 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 16 सितंबर और डेट है 11 सितंबर और टाइम एक्सपायरी 16 सितंबर और टाइम 11 सितंबर। टाइम 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं, उनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हमारे लेवल आते हैं वो 9:30 पर आते हैं। लेवल 9:30 पर आने के बाद ही हम ट्रेड करेंगे, उससे पहले हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ये 9:30 से पहले दिखाता है, ये कल वाले लेवल दिखाता है और आज के जो लेवल होंगे वो 9:30 होने के बाद 9:30 पे लेवल आएंगे। उसके बाद हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। जब तक हमारे कोई लेवल नहीं तब तक हम कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट रूल है, जो भी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो शिफ्टिंग होती है ना, ये हमारा हम 9:20 के बाद की शिफ्टिंग को कंसीडर करेंगे। जो शिफ्टिंग 9:20 से पहले की होगी वो हमारे लिए वैलिड नहीं होगी। अब एक बार अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं और हमारा एडवांस फीचर चेक करें। एडवांस फीचर हमारा दिखा रहा है, रेजिस्टेंस साइड दिखा रहा है। रजिस्टेंस साइड दिखा रहा है नो शिफ्टिंग येट, मतलब रजिस्टेंस में आज कोई शिफ्टिंग अभी हुई नहीं है। मतलब रजिस्टेंस हमारा तीनों की वजह से स्ट्रॉन्ग बैठा 25,000 पे। और सपोर्ट साइड चेक करें तो शिफ्टिंग है ना, रजिस्टेंस के ऊपर नीचे कोई येलो बॉक्सेज है, ना कोई वीकनेस दिख रही है अभी बनती हुई, कोई परसेंटेज इंक्रीज हो रही हो, कोई है कुछ भी नहीं है। सब रजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग बैठा है। सपोर्ट साइड चेक करें तो सपोर्ट शिफ्टिंग दिखा रहा है, SFB दिखा रहा है 900 से 25,000 पे, जो कि टाइम है 9:02 का। वो टाइम हमारे लिए वैलिड नहीं है। तो सपोर्ट भी हमारा स्ट्रॉन्ग है, कोई नीचे की ये 70% ये दिख रहे हैं बस येलो बॉक्सेज। एक बार इनको चेक कर लेते हैं, अगर ये इंक्रीज है या डिक्रीज है। अगर इंक्रीज होंगे तो सपोर्ट हमारा STB हो जाएगा और डिक्रीज होंगे तो सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक बार ये परसेंटेज ग्राफ से चेक करेंगे। एक बार परसेंटेज ग्राफ मिलेगा हमें OI के ग्राफ पे। यहाँ OI चेंज का वो वीकनेस दिख रही है, 70% दिख रहा है। ये हमारा डिक्रीज कर रहा है OI चेंज। सुबह था इसका भी 98% के आसपास था ये, अब ये डिक्रीजिंग है। 9:20 से पहले 9:20 से था ये, अब ये डिक्रीज कर रहा है। OI चेक करें तो ये इंक्रीज है, मतलब इसका कोई वीकनेस है नहीं, परसेंटेज है ही नहीं इसकी, तो फ्लैट है ये भी ना। वॉल्यूम डिक्रीज है, कुछ कोई इंटरेस्ट है नहीं। मतलब सपोर्ट भी हमारा स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस भी हमारा स्ट्रॉन्ग। अब एक बार हम अपना ओवरऑल ट्रेंड और चेक कर लेते हैं। टीवी आइटम चेक करें तो टीवी आइटम में हमें दिख रहा है कॉल साइड का ज़्यादा, मतलब डिमांड कॉल की ज़्यादा है। एक बार इसका ग्राफ भी ओपन कर लेते हैं। एक बार ग्राफ ओपन करके देखते हैं एक बार। डिमांड वैसे वो भी तो हमें ऑलरेडी दिख भी रही है, डिमांड कॉल की ज़्यादा, पुट की डिमांड कम है। और LTP चेंज देखे तो LTP चेंज हमारा कॉल साइड का भी पुट साइड का दोनों साइड का नेगेटिव है। मतलब मार्केट भी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी दिख रहा है, मार्केट रेंज बाउंड है, दोनों साइड के प्रीमियम नेगेटिव हुए हैं। LTP OI चेंज देखे तो OI चेंज हमारा दिख रहा है 43% कॉल राइटर। इसका ग्राफ चेक कर लेते हैं एक बार। ये इंक्रीजिंग की तरफ दिख रहा है, पुट राइटर ज़्यादा है, इंक्रीज कर रहे हैं, और कॉल राइटर भी इंक्रीज करे। पर ओवरऑल देखें तो कॉल राइटर कम है, पुट राइटर ज़्यादा है, तो इसलिए ये ग्राफ हमें बुलिश सेंटीमेंट दे रहा है। अभी मार्केट बुलिश हो सकता है। 57% है ना राइटर, और इंक्रीज भी कर रहे हैं। डेल्टा देखें तो डेल्टा थोड़ा सा कॉल का ज़्यादा है, पुट का डेल्टा थोड़ा सा कम है। अब हमारा 9:30 हो चुके हैं। अब हमारे एक बार लेवल आ चुके हैं, लेवल देख लेते हैं। हमारा लेवल आया 25,000 का रजिस्टेंस 24,987 और सपोर्ट आया 24,938। आज लेवल थोड़े से जो हमारा रेजिस्टेंस का स्ट्राइक रहा था उससे भी कम आ रहे थे लेवल, पर हम अभी इन्हीं पे ट्रेड करेंगे। ये मैंने लगा रखे लेवल। ये कैंडल कौन सी है देख लेते हैं एक बार। कैंडल ये 9:30 वाली कैंडल है, ये रेजिस्टेंस के पास चल रही है, रजिस्टेंस के पास है, क्योंकि बहुत अर्ली हो जाएगा। 1-2 कैंडल और यहाँ रुकेगी तो हम यहाँ से ट्रेड बना सकते हैं, अभी भी बना सकते हैं, अगली कैंडल में भी। अगर देख लेते हैं 1-2 कैंडल और, ट्रेड तो हमारा रेजिस्टेंस से बनता है, पर इतना जल्दी नहीं करेंगे ना। आज वैसे सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी, इस कैंडल ने भी रिटेस्ट किया, तो यहाँ भी ये कैंडल भी है। अब नेक्स्ट कैंडल में हमारी यहाँ से एंट्री कर लेंगे हम, क्योंकि रेजिस्टेंस पे कैंडल रुकी हुई है। टाइम फ्रेम कर लेंगे हम, टाइम फ्रेम पर रखेंगे हम 3 मिनट का। ये 9:33 वाली कैंडल है, अभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, लेवल भी सेम है, 1 पॉइंट का डिफरेंस हुआ लेवल में, तो हम यहाँ से शॉर्ट पोजीशन करेंगे।
नेक्स्ट कैंडल में, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा कोई वीकनेस दिखा नहीं रहा, रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है। ये हमारा 20 पॉइंट का एसएल है, 40 पॉइंट का टारगेट है। या अब फिर आई है, एक बार फिर डाटा चेक कर लेते हैं एक बार, निकल जाए या बढ़े रहे। 9:51 पे अगर डाटा में कोई चेंज होगा तो हम यहाँ से निकल भी सकते हैं, कुछ चेंज नहीं होगा तो हम यहाँ बढ़े रहेंगे अपनी ट्रेड में। अभी भी सिचुएशन अभी भी सेम है, कोई परसेंटेज ना कोई इंक्रीज ना डिक्रीज। ये 9:51 का डाटा है, थोड़ी सी नीचे चेंज हो रही है। ये 9:51 का डाटा, अभी भी सिचुएशन अभी भी हम बने रहते सकते हैं इस ट्रेड में, सिचुएशन अभी भी हमारे फेवर में है। ये 50% टारगेट आ गया। 50% टारगेट आने के बाद अगर ज़्यादा एक दो लोट हैं तो एक लोट बुक कर लेंगे, एक को कोस्ट टू कोस्ट, एक है तो हम अपने कुछ पॉइंट प्रॉफिट में टारगेट कोस्ट टू कोस्ट इसको लगा देंगे, ताकि अब अपोजिट भी जाएगा तो हमारा इसमें एसएल ना जाए। अब कोस्ट टू कोस्ट मतलब होता है एक दो पॉइंट प्रॉफिट में निकाल लगा देंगे, क्योंकि इसकी ब्रोकरेज भी निकालनी होती है, हमें ब्रोकरेज भी लगती है। ज़्यादा लोट है तो कुछ क्वांटिटी 50% क्वांटिटी बुक कर दे, या 50% को कोस्ट टू कोस्ट लगा दे। ये इसने हम कोस्ट टू कोस्ट निकाल दिया इस ट्रेड से। अब दोबारा चेक करते हैं, अब लेवल पे आ रही तीसरी बार, एक बार हमने एंट्री की फिर दोबारा आई तीसरी बार। अब एक बार डाटा चेक करते हैं कितने बजे की कैंडल है। ये लेवल पे आई जो 10:30 वाली कैंडल में, 10:30 की कैंडल है ये जो लेवल के पास आई है। सिचुएशन में अभी भी कोई चेंज नहीं है, पर तीसरी बार है। अब थोड़ा सा कैंडल रुकेगी फिर एंट्री करेंगे। तीसरी बार है, अब यहाँ से कोस्ट टू कोस्ट निकले हैं, डाटा अभी भी स्ट्रॉन्ग है, पर जैसे लेवल पे तीसरी बार आ रही है। एक बार हमने यहाँ एंट्री करी, दूसरी बार ये आई, तीसरी बार अभी ये आई, तीसरी बार लेवल को टेस्ट कर रही है अभी ये। अब फिर कैंडल यहाँ पे है, एक बार चेक करें एक बार। सिचुएशन अभी भी सेम है, कर सकते हैं एंट्री करना चाहें तो, पर मैं तो अवॉइड करूँ क्योंकि तीसरी बार आ रही है ना लेवल पे। टेन 42 बस तीसरी, ये दो तीन तीसरी बार का चक्कर है, नहीं तो रेजिस्टेंस अभी भी हमारा स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है। अब सपोर्ट पे आएगा, सपोर्ट से ओवरऑल ट्रेंड देख लेते हैं। ट्रेंड 53% है, ट्रेंड थोड़ा थोड़ा बेरिश तरफ हो गया है, क्योंकि कॉल राइटर ज़्यादा हो गया, पुट राइटर अब कम हो गए। कर सकते हैं एंट्री यहाँ से हम एक बार। अब तीसरी बार है, अगर अपोजिट कैंडल क्लोज होगी तो हम यहाँ से निकल जाएंगे इस ट्रेड से, क्योंकि तीसरी बार है ना लेवल पे। इस कैंडल में हम दोबारा से एंट्री होगी हमारी, क्योंकि पहले में भी प्रॉफिट हुआ है, कोस्ट टू कोस्ट निकले, कोई असल तो गया नहीं हमारा उसमें। अभी प्रॉफिट में चल रही है हमारी ट्रेड। लेवल पे आई, एक बार और डाटा चेक करते हैं एक बार, कितने बजे कैंडल है ये, 11 बजे की कैंडल। ये 11 बजे का डाटा। अभी भी सपोर्ट हमारा, सपोर्ट रजिस्टर दोनों स्ट्रॉन्ग है, पर एलटीपी चेंज देखे तो दोनों साइड का नेगेटिव है, मतलब मार्केट मूवमेंट तो कम होगा, क्योंकि दोनों साइड के प्रीमियम नेगेटिव है ना, दोनों साइड के प्रीमियम खाए जा रहे हैं। सिचुएशन अभी भी कितने बजे का कैंडल है ये, 11:15 का। अभी भी सिचुएशन सेम है, कोई चेंज नहीं है डाटा में। अब ये 50% आ चुकी है, अब इसको कोस्ट टू कोस्ट कर लेंगे, या कुछ क्वांटिटी बुक करके कुछ को कोस्ट टू कोस्ट लगा देंगे।
अभी भी प्रॉफिट में हमारी ट्रेड 50% टारगेट मिल रहा है हमें। अब फिर कोस्ट टू कोस्ट निकाल दिया। कितने बजे कैंडल आई है ये, एक बार चेक करें तो 12:09। 12:09 पे डाटा चेक करें तो सिचुएशन अभी भी हमारे फेवर में है, पर बार बार इस लेवल पूरा पूरा सपोर्ट पे जा नहीं पा रहा है, बार बार इस लेवल को टच कर रहा है। बार बार टच करने पे मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर सकता है, बार बार अगर लेवल को टच करेगा तो। अब हम सपोर्ट का वेट करेंगे, इस लेवल से अब ट्रेड नहीं करेंगे। 2 ट्रेड कर लिए, 50% टारगेट मिला हमें, अब हम करेंगे सपोर्ट का वेट। यहाँ इस लेवल से अब आ रहा, देखो कितनी बार आ चुका है इस लेवल पे। ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम, ये फिर फोर्थ टाइम, अब 5वीं बार लगा लो इसको। इतनी बार आ चुका है इस लेवल पे ये। अब हम या तो हमें 25,050 का रेजिस्टेंस मिल जाए या फिर 25,000 का सपोर्ट मिल जाए। सिचुएशन तो अभी भी हमारे फेवर में, सिचुएशन में कोई चेंज है नहीं, पर बार बार एक लेवल को टच करेगा तो वो लेवल ब्रेक होने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं, क्योंकि बार बार पूरा भी नीचे नहीं जा पा रहा, बार बार इस लेवल को टच कर रहा के, तो ये लेवल ब्रेक हो सकता है। तो अब कर भी दिया ब्रेक, ऊपर निकल गया मार्केट, तो लेवल के ऊपर चल रहा है। एक लेवल 25,000 का 50 का रेजिस्टेंस और ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे ही लगा लेते हैं, ये था लेवल। इस लेवल पे आएगी तो वहाँ से हम पुट का ट्रेड कर सकते हैं। लेवल पे आएगी फिर डाटा चेक करेंगे, किसी लेवल पे आने देते इसको। किसी साइड लेवल को टच करेगी, एक तो बजा दिया, एक से ऊपर टाइम हो गया। दो लेवल के बीच में 25,050 के रेजिस्टेंस सपोर्ट के बीच में चल रहा है मार्केट। और ये बच चुके हैं 2 से भी ऊपर टाइम हो चुका है, किसी भी साइड नहीं गया मार्केट। ये 2 बज चुके हैं, यहाँ पे 2:24 हो गए हैं। हमारा ट्रेडिंग टाइम 2 बजे ख़त्म हो जाता है। 2 बजे के बाद हम कोई फ्रेश एंट्री नहीं करते हैं। अगर कोई एंट्री हमारी पहले से होल्ड है तो हम उसको 2:30 बजे तक होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो हम 2 बजे के बाद कोई फ्रेश एंट्री नहीं करते। आज देखते हैं हमने उसी का रूल के हिसाब से क्या क्या ट्रेड मिला। एक ये ट्रेड मिला रेजिस्टेंस से, 50% टारगेट आया। एक दूसरा ट्रेड ये मिला यहाँ से, ये भी रेजिस्टेंस है, इतना स्ट्रॉन्ग था रेजिस्टेंस, इसमें भी 50% टारगेट आया। अगर एओसी को समझ के एओसी के रूल के हिसाब से ट्रेड किया है तो हमें दो एंट्री मिली है और दोनों में 50% टारगेट, मतलब लॉस का दिन कोई कुछ था ही नहीं आज। अगर एओसी के हिसाब से ट्रेड किया, एओसी के रूल के हिसाब से ट्रेड किया, तो आज का दिन ओवरऑल दिन देखे तो हमारा आज का दिन ग्रीन में होना चाहिए, क्योंकि दोनों हमारी ट्रेड अगर एक लोट भी होगा फिर भी प्रॉफिट में ही निकले होंगे, कुछ 2-4 पॉइंट प्रॉफिट में, या फिर ज़्यादा क्वांटिटी करते हो तो 50% का टारगेट, 50% का कॉस्ट टू कॉस्ट, ओवरऑल दिन ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। अगर आप भी एओसी को सीखना चाहते हो, एओसी से जुड़ना चाहते हो, तो हमारा यहाँ पे होम पेज पे इसका सपोर्ट का नंबर मिलेगा, यहाँ से आप एओसी के सपोर्ट के नंबर पे कॉल कर सकते हो और आप भी एओसी सीख सकते हो। अगर मार्केट का एनालिसिस पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये हमारा सपोर्ट का नंबर है, इस नंबर पे आप यहाँ से इस नंबर पे आप कॉल करके हमारे एओसी से जुड़ सकते हो, एओसी सीख सकते हो। और हमारे बैच चलते हैं इसके ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में बैच चलते हैं, दिल्ली नोएडा में, वहाँ से आप इसका बैच का कोर्स भी कर सकते हो, एओसी का कोर्स भी कर सकते हो और एओसी सीख सकते हो।
थैंक यू सो मच।